नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका ट्रेड विद राजीव में। तो चलिए हम लोग निफ्टी 50 का 30 दिसंबर यानी कल का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो फाइनली जो हमारी मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पर 23,832 के लेवल पर दोस्तों। तो अगर कल हमारा मार्केट यहीं ओपन होता है कहीं साइडवेज और देन यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 23,887 का, जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो होगा 23,909 का, और जो हमारा तीसरा टारगेट होगा वो होगा 23,933 का। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो 23,933 का लेवल है ये हमारा प्रीवियस हाई भी है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप ध्यान रखिएगा मार्केट यहाँ पे कम से कम 30 से 40 मिनट का समय बिताए और देन वो ऊपर ब्रेक करता है, तब आप ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज वो यूं ही ब्रेक करता है एक कैंडल में, तो वहां पे ज्यादातर चांसेस वहां पे लिक्विडिटी लेके लोगों को ट्रैप करके वापस मार्केट रिवर्सल करने के होते हैं। तो इसलिए आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर मार्केट तुरंत ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो वेट कीजिएगा वो अच्छा खासा कंसोलिडेट करे और देन ऊपर ब्रेक करे। अगर वो रिवर्सल नीचे प्लान करता है दोस्तों यहीं से, तो जो लेवल मैंने आपको बताए हुए हैं लेवल ट्रेड के लिए आपके सेम रहेंगे। अदरवाइज अगर हमारा मार्केट कल यहीं कहीं साइडवेज ओपन होता है और देन यहाँ पर कंसोलिडेट करता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो 23,800 का लेवल है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे लो भी है, और इसके साथ साथ अगर हम चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे दोस्तों तो हमको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि मार्केट ने एक बार इसका रिस्पेक्ट किया, ये दूसरी बार फेक ब्रेक किया और देन लोगों को ट्रैप किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर इतना ऊपर की तरफ लोगों को ट्रैप करके सबका स्टॉप लॉस काट दिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा लेवल है ट्रेंड लाइन का ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा 23,800 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चार्ट को वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो चार्ट को मैंने कर लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट, और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि ये 23,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि हमारा प्रीवियस डे लो भी है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसका रिस्पेक्ट बार बार हुआ है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर एक अच्छा समय बिता रहा है और देन एक बार ब्रेक करे तो आप ट्रेड मत कीजिएगा दोस्तों, वो कोशिश करिएगा वो वापस रीटेस्ट करे, देन आप ट्रेड कीजिएगा, जिसके लिए आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 23,741 का, और जो आपका दूसरा टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 23,700 का, ठीक है। और इसी तरह से आप टारगेट के लिए नीचे जा सकते हैं दोस्तों कंसोलिडेशन के बाद। तो चलिए ये तो रही 5 मिनट की बात, तो चलिए अब हम देख लेते हैं वन डे पे हमारे मार्केट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों मैंने अपने चार्ट को कर लिया है वन डे पर शिफ्ट, और चलिए हम लोग पहले पुरानी ड्राइंग सारी डिलीट करते हैं, देन देखते हैं अभी मार्केट में क्या चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ओहो, ये हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट अभी हमारा जो है ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है पूरी तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसमें कि हमारा एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, ठीक है, जिसमें कि बार बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा फेक ब्रेक किया था जिसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया, देन ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट दोस्तों बार बार हो रहा है। तो अभी जो हमारा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेड जो फाइंड करें वो ऊपर की तरफ ही करें, क्योंकि बिग मनी इस समय ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अगर आप बिग मनी के साथ रहेंगे तो आप पैसा बना लेंगे, अदरवाइज अगर आप मार्केट से लड़ने का कोशिश करेंगे तो आप अपना पैसा गंवाएंगे ही। देखिए मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक पुल बैक किया, फिर मार्केट ऊपर गया दोस्तों, फिर एक पुल बैक किया, यहाँ पे फेक ब्रेक किया, लोगों को ट्रैप किया, देन फिर मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक किया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक किया। लेकिन यहाँ पर पुल बैक किया दोस्तों वहाँ पे उसी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे पता चल रहा है यहाँ पर बायर्स अभी मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर कुछ भी होता है दोस्तों तो अभी जो हमारा फेवर रहेगा वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। अदरवाइज हम कैंडल्स को देख लेते हैं एक बार, कैंडल हमारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि कैंडल को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन डे के चार्ट में दोस्तों मैंने कैंडल को बड़ा कर लिया ताकि समझ में बेहतर तरीके से आ सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा 24,000 का लेवल है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पर बायर्स हमारे मौजूद हैं, ठीक है, बायर्स हमारे मौजूद हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया था और देन यहाँ पे सेलर्स हमारे मौजूद हैं जिन्होंने मार्केट को दोबारा वहाँ से नीचे गिराया। बायर्स ने यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ी बहुत कोशिश करी ऊपर ले जाने की, लेकिन 24,000 का जो लेवल है अपने आप में एक राउंड नंबर है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है दोस्तों, और ये हमारा सेलर्स का एरिया भी है जहाँ से मार्केट हमारा काफ़ी नीचे की तरफ आके फिर सेलर्स ने धकेल दिया। फिर हमारा मार्केट ने जितना भी बार ऊपर जाने की कोशिश किया, यूं कहूँगा नीचे ऊपर कहीं पर भी जाने की कोशिश की, उसने जो भी कैंडल बनाई सब इनडिसीजन बनाई। देखिए जैसे एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, हाँ, लेकिन हमारा जो मतलब मार्केट उसने चौथी बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो 24,000 का जो लेवल है हमारा ये अपने आप में एक सेलर का एरिया है। तो यहाँ आप छोटे टाइम फ्रेम पर वेट कीजिएगा,
कि मार्केट यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन करे और देन वो ऊपर नीचे कहीं पर भी ब्रेक करे, तो मैंने आपको छोटे लेवल्स बताए हुए हैं दोस्तों। छोटे लेवल और छोटे टारगेट के साथ ही काम करिएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग इसी तरीके से होती है दोस्तों। तो मेरे साथ सीखने के लिए इसी तरीके से जुड़े रहिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और एक बात लास्ट में बोलूँगा दोस्तों, लेवल्स काम करते हैं, लेवल के बिना ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपको टारगेट मिलते हैं ना, वो भी लेवल के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। ठीक है, राधे राधे।